जूनियर जनरेशन अगर गाइड करने लायक होती तो तुम्हारे पास रहता कोई? बात गाइड की नहीं। ये कहो कि सीनियर जनरेशन गाइड करेगी और जूनियर जनरेशन मानेगी नहीं, फिर तो चल जाएगा। आ रही है बस? हाँ जी, आ रही है भैया। तो गाइड किसको करना चाहिए, समझ में नहीं आया। फाइनली कौन गाइड करेगा किसको? गाइड तो भैया सीनियर ही करेंगे ना। हैं? गाइड तो सीनियर ही करेगा ना। सीनियर जनरेशन गाइड नहीं तो करेगी, एक्सपीरियंस देगी बस। गाइड एक्सपीरियंस देना भी तो गाइड करने के समान ही तो है। नहीं नहीं, गाइड करना अलग बात है, एक्सपीरियंस अलग बात है। एक्सपीरियंस का तो कोई मतलब है ही नहीं। गाइड करना तो उसका फर्ज बनता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज नहीं है ये। हाँ मतलब मैंने हिंदी में बोला, ठीक है, कोई दिक्कत ये नहीं। उर्दू का है, वैसे हिंदी का नहीं है। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, दो चीजें हैं। एक तो कि एक मिनट कि गाइड करना है, ये जिम्मेदारी मुझे पहले दिन से पता होनी चाहिए। जी। वो पहला दिन कब होता है? जिस दिन शादी होती है। जब शादी पक्की होती है। बल्कि जब शादी के लिए प्रिपरेशन शुरू होती है, इन द सेंस कि जब लड़की देखना शुरू करो या लड़का देखना शुरू करो। जी। लड़की को पता होना चाहिए कि गाइड होना है और लड़के को पता होना चाहिए गाइड करना है। फिर लड़की ढूंढना शुरू करे या लड़का ढूंढना शुरू करे, नहीं तो ये अगर रूल समझ में आ जाए तो फिर एजुकेशन सारी वो होनी चाहिए जिससे कि तुम गाइड कर सको। जी। और एक बात, अब हमारी जो बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फैमिली हो रही है। जी। जी। बाहर जाके गाइड करने लगो तो मार बहुत पड़ेगी। नहीं, बाहर मतलब भी नहीं है, और कोई पूछे तो गाइड करना भी चाहिए। वो तो देखो, वो कोई पूछे तो गाइड करना चाहिए जी। लेकिन यहाँ तो गाइड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। प्राइम घर के लिए ही है, राइट। हाँ, और घर संभलेगा तो अपने आप मिसाल तो आ ही जाएगी, बोले देखो उसका परिवार देखो। हाँ अपने आप आएगी। अगर तुम्हारी सेहत ठीक रहती है, हैं? कोई गाइड ना हो, गाइड ना हो तो इसीलिए तो कहा कि सिखाना पड़ेगा। ये हो के जब सिखाया वही जाएगा तो ना का मतलब रहा ही नहीं ना। वो तो हो ही रहा है आजकल। जो पीछे प्रॉब्लम्स इतनी सारी बढ़ी हैं, वो बड़ी इसीलिए ना कि गाइड करने वाले ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, फिर उसको पता ही नहीं है कि मेरे को गाइड करना है। हालत ये हो गई, शुरू इससे हुआ था कि गाइड करने वाले ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। छोड़ी कब से, ये सोचो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी कब से? पता ही नहीं उसको कि उसको गाइड करना है। उसको पता नहीं ना कि उसको गाइड करना है। That is? उसको पता नहीं कि उसको गाइड करना है। एजुकेशन वो बात नहीं कुछ मैं ये पूछ रहा हूँ छुट्टी कब से? हमने देखी, लगभग 60-70 साल हो गए, 60 से 70 साल हो गए। हमने देखी। पहले ऐसी प्रथा थी गाइड करने की। महाभारत में कहाँ गाइड किया? महाभारत में कुंती को किसने गाइड किया?
उससे पहले अगर शंकर पार्वती पे जाओ तो पार्वती को किसने गाइड किया शंकर ने है? शंकर ने किसने? शंकर ने गाइड किया ना पार्वती को। अरे ब्याह होने के बाद बात पहले की हो रही है, सिखाया किसने कि गाइड होना है? ये तो किसी ने नहीं सिखाया। और वो गाइड हुई क्या? नहीं हुई। हमेशा ना एक एग्जाम्पल जब शादी के लिए जाते हैं ना, अभी जैसे देवराज भी बता रहा था कि लड़के को विष्णु का रूप माना जाता है, यहीं से शुरुआत गलत हुई है। जी शंकर पार्वती का होना चाहिए। कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हुआ है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि विष्णु की तो शादी हुई ही नहीं थी और शंकर की शादी हुई थी, वो पहला एग्जाम्पल है, उसको कोई गिनता नहीं। अगर शंकर और पार्वती को फर्स्ट रेफरेंस लेकर के चलोगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। किसको गाइड होना है, किसको गाइड करना है, ये सब चीजें उससे क्लियर हो जाती हैं। हाँ जी। कंफ्यूजन ये हुआ क्यों? ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो बेंट ऑफ माइंड है, जो शिफ्टिंग है, जो दिमाग का शिफ्टिंग है, वो घर से बाहर निकलने लग गया। ओके। घर से बाहर का क्या मतलब? आरसे का मतलब क्या होता है? जैसे शंकर का ही हम रेफरेंस लें तो शंकर तो घर में रहते ही नहीं थे, वो तो बाहर ही घूमते थे। करेक्ट। तो फिर पार्वती ने घर बनाने को क्यों कहा? क्योंकि उसको घर में रहने की आदत थी। यार ये क्या मतलब, तो पहले पता था ना उसको कि मैं नहीं रह सकती, और उसको ये भी पता था कि शंकर तो घर में नहीं रहता। तो उसको ये नहीं पता था ना कि पति को से गाइड होना है, जैसे पति कहेंगे वैसे करना है। तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना, तो गाइड ना होने का सिलसिला तो तब से चल रहा है। तुम आज की बात क्यों कर रहे हो? कंफ्यूजन कब फैला? 60-70 साल कहाँ से आगे? फिर मतलब 60-70 साल पहले की बात मैंने इसलिए बोली कि कुछ ऐसा परिवारों में बताया जाता था, उसको समझाया जाता था। जो पिताजी हमारे बताते थे कि लड़के को शादी से पहले वो सब गाइडेंस देते थे। कितनी, या वो एक अलग देनी बात पड़ती है, देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि कलयुग में तो फिर भी बेटर रहा है। जी। मैं तो यही बता रहा हूँ कि कलयुग जो सतयुग के अंदर जो हमने प्रॉब्लम्स नहीं समझी ना कि उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी, जो ये सिस्टम को वैसे करना पड़ा। हमने जो ये षोडशी पंथ शुरू किया, मैंने तो यही सोच करके शुरू किया ना कि पीछे इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, अगर ये प्रॉब्लम एज इट इज चलती रहे तो हमारे को एक्सपर्ट होने का फायदा क्या हुआ? अगर कुछ एरर चल रही है, कुछ चीजें चल रही हैं जो नहीं चलनी चाहिए, जो सोसाइटी की एक्चुअली टारगेट, हमेशा टारगेट ही बदल जाता है ना एक्चुअली। ये टारगेट जो है नेक्स्ट जनरेशन का अगर रखोगे तो ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अगर टारगेट नेक्स्ट जनरेशन का है ही नहीं कि आई क्यों नेक्स्ट जनरेशन, जब ये सवाल रहेगा तो तुम्हारे गाइडेंस की तो कहानी अपने आप ही खत्म हो गई। जब ये समझ में आ जाएगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य, अगर समाज चलनी है तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ही आएगी और आनी चाहिए, पर उसके लिए तैयारी कोई नहीं है। और यही चीजें समझ के लोगों ने शादियां लेट करनी शुरू कर दी। कि अभी हम तैयार नहीं है, मैच्योर तो हो जाए, मैच्योर तो हो जाए।
अपने पैर पे खड़े तो हो जाए। अबे जब पैदा होता है आदमी 2 साल 1.5 साल में अपने पैर पे खड़ा हो ही जाता है। वो जब उसको कुटुंब का गुरु कहा गया तो गुरु को तो गुरु दक्षिणा मिलेगी, तो वो अपने आप ही पहले दिन से कमा रहा है। वैसे जो कंजकों का रिवाज चला हुआ है ना, वो नवरात्रों में क्या करते हैं, वो 9 कन्याओं का पूजा करते हैं। उसमें अगर कन्याओं की जगह महिलाएं रख लेना, शादीशुदा महिलाएं, उनको उनकी पूजा करें ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सारा सेट हो जाएगा सामान। महिलाएं ही महिलाओं की पूजा करें, क्योंकि महिलाएं करती हैं महिलाओं की पूजा। वो तो चला रखा है ना ऐसा, महिलाएं कोई करती है पूजा। पूजा को करो, जो जिसकी भी करो, जो भी करे, पर उस कन्याओं की जगह वहां पे बड़ी औरतों को बिठाना चाहिए। मतलब ये जो जिनकी शादी हुई है 10 इयर्स तक के जो लोग हैं, उनमें से औरतों को बिठाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। 10 साल तक की, 10 ईयर से ऊपर नहीं, शादी जिनकी हो गई है 10 साल हो गए, 10 साल तक के जो वो है औरतें, शादी मतलब जिनकी शादी होने के बाद 10 साल तक का टाइम जिन्होंने बिता लिया शादी में, कन्या पूजन की बजाय उनका पूजन हो ना, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, डाउट। कुछ पूजाओं में तो वो होता है, लेडीज को बैठाते हैं। कुछ पूजाओं में तो लेडीज को बैठाते हैं। मुझे नहीं पता, देख मैं तो एक उसकी बात कर रहा हूँ, नवरात्रों वाली पूजा की, जहाँ कन्याओं की पूजा होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उस पॉइंट की। भैया क्यों वैसे महिलाओं की पूजा क्यों होनी चाहिए? क्यों वैसे? क्या चीज? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि कन्या पूजन ने आज तक कुछ दिया क्या किसी को? कन्या पूजन नुकसान ही करा ना। लेकिन महिला पूजन क्या देगा? उससे करके देखो ना एक बार, पता लग जाएगा क्या मिला। ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी। महिलाएं हैं तो इतनी सारी जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। ओहो, ढूंढो ना यार, ये मेरे को बताने की क्या जरूरत है? मैंने तो रूल बता दिया कि ऐसे होना चाहिए, अगर करके देखो एक बार। बताएगी फिर तुम्हें कि कैसे होती है पूजा। इंटरेक्शन समझ में आ जाएगा कि इंटरेक्शन कैसे होता है औरतों का औरतों के साथ। और घर वालों को समझ में आ जाएगा कि भैया अड़ोसियों पर कैसे व्यवहार करना है, पूरा मोहल्ला सेट हो जाएगा। पर भैया वो फिर पूजा के साथ वो फिर किटी शुरू हो जाएगी ना, किटी जैसा माहौल हो जाएगा। देखो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत कुछ शुरू हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है अभी क्या हो जाएगा, एक बार करके तो देखो। तो इस बार जो नवरात्रि आ रहे हैं उसमें एक बार कर लें, ट्राई कर लें। करो ना, मैंने तो बताया अगर ये कर लोगे तो बहुत सुधार हो जाएगा समाज का। तुम करके देखो, समाज का सुधार करने के लिए तो आए हम, और आएगी इसलिए। हमने अभी तक वैसे कभी किया नहीं है, पहली बार कहिए, तो एक्सपेरिमेंट कर लें इसका भी। बेटा तुम कोई नए नहीं हो, किसी ने भी नहीं किया ये, क्योंकि करना नहीं चाहता कोई। नहीं, कन्या भी नहीं खिलाई हमने आज तक, देव समाज में थे तो कभी किया अच्छा, नहीं। कन्या वाला भी नहीं किया, वो ठीक है। वो क्योंकि समाज तो हमारे देव समाज में होता ही नहीं ना, मिशन में कभी हुआ ही नहीं ना ऐसा कभी। हाँ, देव समाजी में होता ही नहीं ना, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, देव समाजी में नहीं होता। हमारे यहाँ भी बनता, हमारे यहाँ भी नहीं होता था। तो इस बार फीमेल खिला दें फिर 10-9 करो ना, मैं तो कह रहा हूँ ये रिवाज ये होना चाहिए एक्चुअली, मैं तो ये कह रहा हूँ। छोटी पंथ की तरफ से खिला दें। शादी के बाद औरतें एक पिन्नी करती हैं, वो औरतों को बुलाती हैं 21 को, 31 को, 11 को, तो उसमें ही जीत जाती है। लेडीज को बुलाती हैं शादीशुदा को उसमें। अरे उसमें तेरी क्या प्रॉब्लम है यार, उन्होंने करना है, तू क्या, तेरे को थोड़ी रोटी बनानी है। तेरे को जो मंगाना है मंगा दियो बाजार से। तो इस बार कर लेना मतलब। लेकिन वो तो तब अभी तो मना कर रहे हैं ना, ये नहीं करना हमें। हमें नहीं पता, अब तो ये तो मतलब समझ की छठी इंद्रिया काम करके इनकी क्या हो सकता है। भाई हमारा काम तो समाज को बनाना है और समाज को सुधारना है। वैसे करना चाहिए किसी एक आध को तो इस बार, तब पता पड़ेगा।
एक ही कर सकता है बस। चुप कर दे बैठी है। नहीं गंद लगा रखा है क्या आज मुंह पर? आज मुंह पर टेप लगाई है क्या दीदी? क्यों? अब वो सोच रही है कि 10 औरतें इकट्ठी कहाँ से करूंगी। मैंने रेपुटेशन भी कुछ ऐसी कमा रखी है कि औरतें बहुत दूर भागती है मुझसे। अब क्या शुरू कर ही दे नहीं दिया। 7 हो गए। 7 तो शाम क्या तो रहा है, शाम क्या तो रहा है, 7 तो हो जाएगी। एक्चुअली दिक्कत देखो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, 60 हो जाएंगी या 70 हो जाएंगी। 7 कर ले, इसमें कहना क्या है, कर लेते हैं इस बार। महिलाओं को बुला के कौन लाएगा उनके घर से, मैं या हस्बैंड? जिसके बुलाने पे आएंगी वही तो बुला सकता है, और अगर जिसके बुलाने पे आएंगी नहीं वो बुलाने जाएगा तो क्या क्या आएंगी क्या? मेरे बुलाने पे नहीं आएंगी, ये कंफर्म है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी तो अपनी कमाई है। ट्राई तो किया जा सकता है। आप बुला के देखो पापा। ये मना कर तेरा बाप बुलाएगा तो आ जाएंगी, फिर देख ले बुला लूंगा। तेरी माँ तेरी खाट खड़ी कर देगी। तो अपनी माँ से पंगा ले रही है। बुला लूंगा, 7 तो मैं बुला लूंगा यहाँ, ये मान ले। गिन भी रखी है आपने क्रॉसिंग में। हाँ पंकज जी कैसे मुंह छुपाए घूम रहे हैं? नहीं मुझे कुछ बात पंकज जी ने वो कहेंगे जो भी है करने के मतलब बुला रहे, करने मना क्यों बुला रहे? नहीं है, बदले नहीं है। 7 की लिस्ट तैयार है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि महिलाओं की पूजा होनी चाहिए इस दिन। षोडश महिलाएं करेंगी, हैं? महिलाएं करेंगी, महिलाएं करेंगी। महिलाएं करती है ना, और कौन करता है? हाँ। क्या करते हो कन्या पूजन में, क्या करते हो मुझे नहीं पता क्या करते हो, जो भी है। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि कन्याओं की बजाय उनको बदल दो बस। अच्छा वही तो क्या चीज? होता क्या ये तो सारे महिलाएं करेंगी, महिलाओं की पूजा होगी। जो भी करते हैं सिर्फ रिप्लेस करनी है कन्या की जगह महिला, मैंने तो ये कहा है। जिसका जो सिस्टम चलता है वो तो वही करेगा। तो पूरे संसद में उथल पुथल मच जाएगी, हैं? पूरे संसद में उथल पुथल मच जाएगी, महिलाएं महिलाओं की पूजा करें। कुछ भी नहीं देख हमें नहीं पता, हमें उथल पुथल तो चाहिए ही अब, और क्या चाहिए। कोरोना ने इतनी मचाई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसमें आप क्या कह रहे हैं कि जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, यानी कि जिनकी शादी नहीं मैं ये नहीं कह रहा, विद इन 10 years की जो जिनकी शादी में 10 साल तक के हो गए। अच्छा जैसे किसी की शादी को 7 साल हुए हैं या 5 साल हुए हैं तो वो इसमें मैरिड है, एक और 0 से लेके और 10 साल तक की। 0 to 10 years, ठीक है। हाँ हाँ ऐसी तो फीमेल ढूंढनी बड़ी मुश्किल है। मैरिज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सबसे। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बता देगी। पड़ोस में पता तो होता है ऐसे, लेकिन बहुत कम होती हैं ऐसी फीमेल्स, तो 2-3 ही होती हैं आसपास जो नई न्यूली मैरिड है। नहीं इससे जो है इस अगर ये शुरू हो जाए तो इससे तुम्हारा सोसाइटी इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, खासकर मोहल्ले लेवल पे। हाँ नेचुरली बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो ये बात कही है ये बिल्कुल तो ठीक बात तो करनी नहीं होती ना, एक्चुअली रूल भी ये भी तो है साथ में। नहीं मेरे को करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तेरे को पूछ रहा है कोई? 2-3 तो मिल ही जाएंगी। तेरे को कोई पूछ रहा है क्या कि तेरे को ऑब्जेक्शन है कि नहीं है? ये तो नियम शादियों को ऑब्जेक्शन है, शादियों को ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा भैया। बुला के देखो ना पता लगेगा, मैं कैसे बताऊं? बुला के देखो पता लगेगा, मैं कैसे बताऊं ये बात? औरतों के चरित्र उसको कोई पढ़ सका है क्या? तो ये जाएंगे बुलाने तो आप भी जाएंगी, मेरे जाने से जाएंगी।
पूजा तो स्त्री को ही करनी पड़ेगी ना। पूजा सारा कुछ तो वो स्त्री वो तो जो करता है वही करेगा यार। जो पहले क्या सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चलेगा। सिस्टम तो वही रहा, बदला थोड़ी, सिस्टम में थोड़ी बदला है कुछ। जी जी। पुरुष भी करते हैं। मैंने सिस्टम में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ जो रिसीवर है वो बदल दिए क्या, ठीक कर दिए। सिस्टम में तो कई जगह पुरुष भी करते हैं कन्या पूजन में पुरुष भी कई बार कर रहे होते हैं कि वो कन्याओं के पैर छूते हैं और कन्याओं को। अरे यार फिर वही बात, मेरे को डिटेल में नहीं इंटरेस्ट है। कौन क्या करता है क्या नहीं करता उससे कोई मतलब नहीं है। तरीका सबका अपना अपना है, जो करना है करो, जो तरीका यूज करते हो करो उसको। सिर्फ कन्याओं को बदलना है, महिलाओं से बदलना चाहिए। सिस्टम मुझे मत बताओ कि सिस्टम क्या होता है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है सिस्टम में। सबका सिस्टम अपना अपना है। ढूंढ रहे थे ना मिलेंगे आसानी से। मिल लिया बोल क्या होती ना मेरा पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ढूंढ के साथ ना मिलेंगे। कन्याओं का जो पैसे की तरफ वो बढ़ा है, इतना बढ़ गया, वो बढ़े इसी कारण से है कि उनको बाकी रिलेशंस वगैरह सारे दिखने बंद हो गए, पैसे दिखने लग गए। हाँ, उनको हर एक उसमें पैसे पकड़ा देते हैं ना। कोई भी त्योहार है तो उनको पैसे पकड़ा देंगे। ये सारे सिस्टम सुधर जाएंगे अपने आप ही। हमारा पर्पस है सिस्टम सुधारना, मतलब लोगों को वो काम करने जिससे लोगों को फायदा हो। देखो कूड़ा और देखो मैं सफाई की। क्या कर रहे हो? और क्या चलता है? वैसे कन्याओं का ये वैसे कम तो हो रहा है। अब जो है लोग बाग जो है थाली निकाल देते हैं, उनका भाग निकाल देते हैं और दे देते हैं किसी को। पंडित तो को जो सिस्टम गलत है वो बंद होगा ही होगा अल्टीमेटली, चाहे कैसे ही हो जाए। ये बंद ही हो रहा है, तो। वो बंद ही हो रहा है वास्तव में। अब तो जो है पर उस जिस तरीके से अब हो रहा है वो गलत है ना, वो भी तो गलत है। वो तो और भी गलत है, वो तो और भी गलत है। और सिस्टम तो होना ही चाहिए। वो ये सिस्टम जो है, सिर्फ प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसको फिर औरतों ने किटी पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। अब समझो ना, किटी पार्टी क्यों शुरू हुई? इसीलिए शुरू हुई किटी पार्टीज के उनको उनका इंटीग्रेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। फिर धीरे धीरे कीर्तन बढ़ने लग गए, किटी पार्टी में कीर्तन रखने लग गई औरतें। देख लो पूरा। पहले कीर्तन ही शुरू हुआ है, बाद में किटी पार्टी में कन्वर्ट हो गया। जो भी मेरा मतलब है कि क्योंकि चाहिए ना यार, जो जिस एज ग्रुप को अगर इंटीग्रेटेड होकर के सोसाइटी तो तभी ठीक बनेगी। जी जी। और सोसाइटी का मैसेज तभी जाएगा, भाई पूरा मोहल्ला देखो कितना बढ़िया है, क्योंकि ये काम करते हैं इसलिए मोहल्ला बढ़िया है। अरे अब शुरू हुए थे कि पहले अपनी सेहत ठीक होनी चाहिए। अपनी सेहत ठीक हुई तो परिवार की सेहत के लिए अब कंट्रीब्यूट करो। श्वासपैथी शुरू हुई थी अपने लिए, क्योंकि वो योगा उसका बेस था, प्राणायाम उसका बेस था, तो इसलिए श्वासपैथी शुरू करी गई थी। श्वासपैथी में एडवांटेज ये था कि एक तो गलत नहीं कर सकते तुम, चाहे कोशिश भी करो तो भी गलत नहीं होगी, वो ठीक ही होगी, तो नुकसान करेगी ही नहीं। फिर फायदा कितना दे रही है वो नापने का सिस्टम आ गया साथ में, तो प्राणायाम को उसने ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिया और श्वासपैथी जो है नया सिस्टम आ गया है। फिर उसके बाद अब तुम अगर ठीक हो रहे हो तो अपनी जिम्मेवारी समझो, फिर परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू हो तो फैमिली इंटीग्रेशन शुरू हुआ। और अब हम समाज की बात कर रहे हैं। ये जो षोडश पंथ है, इसमें रिस्पॉन्सिबल अकेला है, जो भी आया है वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसको करना क्या है, कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी, वो फैमिली, और फैमिली से कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को।
जी वसुदेव कुटुंबकम तभी तो बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? अगर पूरी पृथ्वी पे आधे लोग बीमार हैं और आधे लोग मेंटली बीमार हैं, जो कोरोना जैसी बीमारियां देते रहेंगे, तो तुम जितने मर्जी हेल्दी हो जाओ, तुम्हें कौन पूछता है? वो कहते हैं कि ना बड़े सारे प्रेसिडेंट्स हैं जो उनके ना बंकर बना रखे हैं नीचे, कि उन पे न्यूक्लियर अटैक भी का भी असर नहीं होता कुछ। जी अगर पूरा का पूरा वो जो खत्म हो गया, कंट्री खत्म हो गया, और अब वो अकेला प्रेसिडेंट बच भी गया या 4 आदमी उसके बच भी गए, तो उन्होंने क्या वो तीर मार लेंगे क्या? वो क्या करेंगे? तो इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात कोई नहीं हो सकती कि तुम भागो, एस्केप रूट पकड़ो। पर काम इस तरीके से करो कि नॉर्मली क्या होता है, जो समाज में चल रहा होता है और तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि है तो समाज के फेवर का, पर तुम सोचते हो कि समाज के फेवर का है। जरूरी थोड़ी है कि सबको समझ आ जाए कि हाँ ये समाज के फेवर का है, या हो सकता है कि समाज के फेवर का हो ही ना और हम सोचते हैं कि समाज के फेवर का है ये। भाई सूरज रोज निकलता है, ये एक फैक्ट है, पर वही सूरज रोज निकलता है ये फैक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें बदलाव है? इसमें भी बदलाव है? अरे सुबह से शाम तक में बदल नहीं जाता सूरज, देखा नहीं क्या? नहीं, आपने जो कहा वही सूरज रोज निकलता है ये फैक्ट नहीं है, इसमें क्या बदलाव हो सकता है? एक दिन बढ़ गया ना उम्र बढ़ गई। और क्या? हाँ जी हाँ जी। पर ये जो षोडशी पंथ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, सूरज रोज उसकी उम्र बढ़ती है पर उसको दिखने में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। राइट। तो चांद की भी उम्र बढ़ती है? चांद की भी तो उम्र बढ़ती होगी। होगी क्या मतलब? बढ़ती है तो चांद भी पूरा जब होता है तो पर चांद एक्चुअली नहीं, चांद प्लेनेट, चांद ये तो वही बात है ना कि पुरानी जो चीजें चल रही है बेकार की बात। चंद्रमा जो है वो कृष्ण का रूप है। कृष्ण का रूप है का मतलब? ये लोग समय चलाते हैं, जो समय चलाता है उसको उम्र तो तुम लोग गिनते हो ना, नहीं तो षोडशी पंथ हो गए तो तुम उम्र गिनते रहो, उसको कोई पूछता है क्या? कोई वैल्यू है उसकी? उम्र तब दिखती है जब फेस पे, चेहरे पे दिखने लगती है उम्र, आवाज में उम्र दिखने लगती है, और तो कहते हैं यार तेरी उम्र बढ़ रही है। अगर तुम्हारे सारे पैरामीटर ठीक रहे तो फिर उम्र कहां बढ़ रही है? रामदेव को आज भी देखो तो रामदेव जो है ऐसे लगता है जैसे 30, 35, 40 साल का हो। अब कौन कितनी एफर्ट करता है वो उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम ये सिर्फ गेम षोडशी पंथ का मतलब ही यही है कि तुम्हारी उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए पर तुम दिखोगे उतने वैसे के वैसे ही। लोग तो बेवकूफ है कुछ, वो कहते हैं कि अरे फिर मरेगा, अगर हेल्दी रहेगा आदमी तो मरेगा कैसे? बताओ ये कैसे समझाया जाए? इन ऐसे लोगों को तुम क्या समझाओगे? ये भी बात ठीक है कि मतलब मरने के लिए बीमार पड़ना जरूरी है। ये आज की पढ़े लिखे लोगों की जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी सही। अरे आज की नहीं, पुरानी जनरेशन भी कर रही है। आज की मतलब वही 150 साल वाली जनरेशन हो गई। हमारी गाली कह दो, अपनी वाली।
ये भी सब तैयार बैठे। लोग कहते हैं कि अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो साला पैसा कमाया किस लिए है। अब बुड्ढे ये कहने लग गए। उसको उसको वो करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं बीमारी को भी आजकल। बताते कोरोना को, वो तो बता देंगे। ये जो इन्हीं के कारण वो चला है कि हर साल टेस्ट करवाओ अपने सारे के सारे, तो तुम तो टेस्ट करवाओगे तो बीमारी खरीदोगे ही, कोई ना कोई निकलेगी फिर तो। नहीं होगा तो इन्फेक्शन तो है ही है। और क्या। वैसे भी वो अपने हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, बोले जुकाम की दवाई लोगे तो 7 दिन नहीं तो हफ्ता। जुकाम की दवाई लोगे तो 7 दिन नहीं तो हफ्ता। हाँ हाँ चलेगा उतना ही। चलेगा उतना ही। पर उसमें दवाई पैसे थे और दवाई नहीं खरीदी तो लोग कहेंगे यार तू दवाई क्यों नहीं लेता। पर दवाई ले रहा हूँ जी, बस बात कर, वो कहेंगे फिर ठीक है। मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी वो बिगड़ गई है कि, और पर बिगड़ी है तो वो सुधर तो सकती है ना। कोई भी चीज बिगड़ जाती है तो उसका इम्प्रूवमेंट तो सुधार तो हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, होता है, हो सकता है। इसका ना महिलाओं का सशक्तिकरण नाम होना चाहिए एक्चुअली। अगर ये शुरू हो जाएगा तो महिलाओं की सशक्ति यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। किसी पार्टी में कंपटीशन होता है, यहाँ पे कंपटीशन नाम की चीज नहीं होगी। तो एक अच्छा रिलीजियस कल्चरल वो इवेंट बन सकता है जो ये नरातों वाला कन्या पूजन का होता है। अगर ये महिला पूजन हो जाए तो ये इवेंट बहुत अच्छा बन सकता है, मतलब यूजफुल टू दिस सोसाइटी। किटी पार्टीज के कंपैरिजन में बहुत बेटर। फिर धारणा तो वैसे ये है ना कि कन्या पूजन का मतलब उसको कन्या को एज ए देवी का रूप मान करके तब वो करते हैं, जो ये मान रखा है। तो महिलाओं को जो है वो देवी नहीं मान सकते क्या? नहीं वैसे वो तो कहना जो देवी होती है माँ होती है, तो ये तो माँ ऑलरेडी है ही, तो इसलिए कोई भाई जो महिलाएं हैं वो माँ तो है ही ना, इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस ये है कि थोड़ा सा शुरू करने वाली बात है। फिर कल क्या बात कर रहे थे अपन? कल श्वास पे बात की थी कल की, सांस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उस सब के बारे में बात की थी। वो हो गया था, उसमें कुछ रह गया था? वो तो पूरा हो गया था टॉपिक। कल कोई टॉपिक अधूरा, टॉपिक पूरा हो गया था श्वास वाला। तो श्वास की विवेचना की थी कल। वो ना श्वास पैती ठीक हो जाएगी तो खाने की कमी, खाने का भी कम हो जाएगा, वो वाली चल रहा था। ऑक्सीजन का, श्वास पैती का, इन सब वो कुछ रह गया था क्या उसमें? तो कोई सवाल सूल हो तो पूछ लो। करेगा जिसको वो बहस छेड़ी थी लड़के की शादी के लिए तैयार हो गया तो क्या जिसको बहस नहीं क्या शादी तैयार करना, लड़का को क्या तैयार करना, शादी क्या तैयार बता तो
देखने जाओगे तो असल में कल बात हो रही थी कि लड़के को तैयार कर, मतलब ये जो कंसेप्ट है सोसाइटी में कि पैसे कमा रहा है तो इसका मतलब विवाह के लायक हो गया और शादी कर दो, जिम्मेदारी अपने आप समझने लगेगा। ये इस कंसेप्ट की वजह से बहुत फैमिली में डिस्टर्बेंस है। हेलो, मतलब ये था कि लड़का जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब शादी करें वाला जो चक्कर था, थोड़ा सा पैसे से लिंक कर दिया था उसको कि जब पैसा कमाना शुरू किया तब इसकी शादी होनी चाहिए। वो तो अब खत्म हो गया ना, अब नहीं रहा वो। अब तो बहुत कुछ देखा है। खाली पैसे कौन देखता है, अब तो बहुत कुछ देखते हैं। ये अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है इंडियन सोसाइटी में भी। बल्कि मेरे को पता लगा कि फॉरेन में तो ये कल्चर ही है कि बच्चा कहता है कि मैं अपने आप अपने लिए पार्टनर ढूंढूंगा, मैं अपने आप ढूंढूंगा अपने लिए पार्टनर। लड़की भी कहती है, लड़का भी कहता है। और पेरेंट्स से कहते हैं वो कि नहीं, तुम नहीं ढूंढोगे। ऐसा नहीं है कि तुम बता दोगे कि तुम्हारे कोई जानने वाले हैं, तो तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और ये चीज अब इंडिया में भी शुरू हो गई है। वही ना कि बच्चों ने कह दिया कि तुम नहीं इन्वॉल्व होगे हमारी शादी में। तो शुरू यही होगा और क्या होगा। सारी प्रॉब्लम तो पेरेंट्स की है। नहीं, खुल के तो नहीं आया ये अभी, हम खुद देखेंगे। अभी मतलब जो 30 की ये जो कम्युनिटी है जिसकी 30 की उम्र है, उसने अपने पेरेंट्स से कहना शुरू कर दिया कि आप चुप करके बैठ रहिए, आप कोई लड़का नहीं बताओगे, आप कोई लड़की नहीं बताओगे, मुझे कोई मिलेगा तो मैं कर लूंगी, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगी, लड़की या लड़के। अब ये कहने लगे हैं पेरेंट्स को। कहेंगे ही ना। तो सुसाइड, टीनेज सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। फाइनली मरेंगे ही सारे के सारे जाके। फाइनली यही होगा कि पेरेंट्स को बच्चों की डेड बॉडी को शमशान घाट लेके जाना पड़ेगा। ये किस चीज का रिजल्ट है? मतलब ये पेरेंट्स ने उन्हें गाइड नहीं किया, इस वजह से रिजल्ट्स मिले। और क्या, सिंपल सी बात है, उनको पेरेंट्स के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों भैया, हमें तो जब 2 साल के थे तो हमें स्कूल में फेंक दिया। पर स्कूल में तो जैसे हमें भी हमारे पेरेंट्स ने भेजा, लेकिन हमने तो नहीं कही अपने पेरेंट्स को ये बात। तो आगे मतलब और नहीं सीखेंगे क्या? बेटर नहीं होंगे? तुम्हारे पेरेंट्स ने एमटेक भी नहीं करी कंप्यूटर में, कंप्यूटर था तब। ये तो विकसा, इसी को तो लोगों ने विकास कह दिया। नहीं, हाइड्रोलिक्स में क्या था हमने एमटेक। अच्छा, मतलब बच्चे और एडवांस होते जा रहे हैं तो वो इस जब वो बच्चे को तुमने 2 साल के को 2.5 साल के को बाहर स्कूल में डाल दिया तो फिर तो स्कूल ही सिखाएगा ना जो कुछ सिखाएगा। हाँ। फिर तुम्हारे को कौन पूछेगा तुमने क्या गाइड किया? अच्छा, कुछ भी नहीं। तो तुम्हारी जिम्मेवारी क्या थी फिर? गाइड करने की जिम्मेदारी थी, फीस देने की, बस फीस देने की। तो ट्रेंड देखो ना कि पहले जो स्कूल में बच्चे जाते थे तो वो मतलब लड़ झगड़ के वो तकरीबन भाइयों की तरह से रहते थे। रोज लड़ाई भी है और खेलना भी है और ये भी करना है वो भी करना है। हाँ। और सबकी सेहत तकरीबन ठीक रहती थी, एवरेज स्कूल की सेहत अच्छी रहा करती थी। ठीक है। हाँ, अब बच्चे लड़ते भी नहीं है आपस में स्कूल में। क्यों लड़ेंगे? पेरेंट्स लड़ने ही नहीं देते, क्योंकि वही पेरेंट वो जाके स्कूल में बैठ गए। हाँ। तो फिर बात तो एक ही होगी ना, तेरी माँ तेरे बच्चे को पड़ोसन पढ़ा रही है और पड़ोसन के बच्चों को तू पढ़ा रही है, तो फर्क क्या हुआ? वातावरण तो घर का ही हो गया ना। भैया मेरे तो सारा दिन लड़ते रहते हैं। नहीं, आप घर में लड़ते हैं, स्कूल में नहीं लड़ते बच्चे। घर में सारा दिन दोनों लगे रहते हैं। में लड़ते हैं बट स्कूल में नहीं लड़ते। मैं ये कह रही हूँ, बच्चे स्कूल में जैसे हम लोग बचपन में अपने फ्रेंड्स से लड़ते भी थे, फिर 1-2 दिन बाद ठीक से बात भी करने लगते थे।
वो नहीं होता है अब स्कूल में। बैक बाइटिंग का कंसेप्ट शुरू हो चुका है ना। बैक बाइटिंग का कंसेप्ट इसीलिए पिकअप करा, इंटीग्रेशन है ही नहीं। हो चुका है, हाँ। डिसइंटीग्रेशन का काम चल रहा है, इंटीग्रेशन का काम तो करा ही नहीं किसी ने। नाम इंटीग्रेशन का और काम डिसइंटीग्रेशन का। बैक बाइटिंग तो शुरू से करते हैं बच्चे, शिकायत भी करते रहते हैं। हमारे यहाँ भी, हम भी सब इकट्ठे थे तो शिकायत करते रहते थे बड़ों से। तो जब परेशान हो गए, उन्होंने एक नियम बना दिया कि जो शिकायत करने आएगा पहले 2 चांटे उसके लगेंगे, उसके बाद में बातें सुनी जाएंगी। सब शिकायतें तो झगड़े निपटाते रहो सारे दिन। पर ये भी बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि बच्चों के बीच में झगड़े ही बन गए। बहुत बच्चों का तो वो रहा ही नहीं ना। बच्चे तो अब चाहिए, आगे जनरेशन तो आनी ही नहीं चाहिए। कंसेप्ट तो अभी है ना कि आगे वाली जनरेशन तो आनी ही नहीं चाहिए। अडॉप्ट कर लेंगे। अबे अडॉप्ट भी कर लोगे, बात तो एक ही हो गई। एक और प्रॉब्लम है कि अगर 2 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो किसी एक के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये वाली प्रॉब्लम भी आ गई है। इस वजह से फिर बाकी पेरेंट्स भी अपना बच्चा खींच लेते हैं कि भाई तो इन्वॉल्व ही मत हो। जब तक के सोसाइटी को ये चीज समझ नहीं आ जाएगी कि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन है, ना कि हॉस्पिटल, तब तक ये सिचुएशन रहने ही वाली है। अभी सबका टारगेट हॉस्पिटल है तो भैया कल को बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो महंगा बहुत है, तो उसके खर्चे के लिए पैसे इकट्ठे कर लो। तो मामला तो बहुत गंभीर है जी। वो तो है ही, वो तो पता है, तभी तो ये सारा धंधे शुरू करे थे। तो शुरू करने की जरूरत क्या थी? तो बिल तो है ही। कितने टाइम लग सकता है सुधरने में इसको? है? कितना टाइम लग जाएगा सुधरने में? जितना मर्जी लगा लो। सुधर जाए यही बहुत है, सुधर सकते ही नहीं। 100 लोग भी सुधर जाए वही बहुत है। एक बार दुनिया पूरी पलट जाए भैया, सब ठीक नहीं हो जाएगा। सिखाएगा कौन? कैसे ठीक हो जाएगी? कोरोना में पलटी, लेकिन वापस से महाभारत में क्या हुआ था? महाभारत में द्रौपदी ने जो कुछ किया, आज सारी औरतें वही कर रही है। हाँ, बात तो सही है। फिर क्योंकि गाइड करना धृतराष्ट्र का काम था, उसने गाइड नहीं करा, उसने आंखें बंद कर लिए। फिर सही बात, बिल्कुल सही बात। ये तो जो गाइड करने वाला है, जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं लेगा तब तक सब बेकार है। जी, लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। अगर गाइड करने वाला नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, लेकिन फिर भी एक एज ऐसी आती है जैसे 16-17 साल की उम्र में किसी बच्चे को ये समझ आ गया कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे को ठीक से गाइड नहीं कर रहे हैं,
पर मेरे को अपने लिए गाइडेंस मिल गई। सपोज उसको समझ आ गया कि मेरे लिए ये है। वो तो आज की तारीख में 10 साल के बच्चे को समझ आती है। पेरेंट्स गाइड नहीं कर पा रहे ये तो समझ आ जाती है, लेकिन सही दिशा क्या है ये नहीं समझ आ पाती है। पेरेंट्स गाइड नहीं कर पा रहे ये तो समझ में आ जाती है। उसको क्या पता कि गाइड होना है कि नहीं होना, या गाइड करना है कि कोई गाइड करेगा मेरे को। बच्चों को पता होता है, बच्चा गाइडेंस ढूंढता है। जब उसको समझ आ जाता है कि मेरे को इस घर में कोई नहीं गाइड कर पा रहा, तब वो बाहर गाइडेंस ढूंढना शुरू करता है। सबसे पहले तो बच्चा घर में ही पूछता है क्वेश्चंस। घर में पूछता है, जो सवाल पूछता है वो सवाल आते कहाँ से है? मीडिया से, बुक से, दोस्तों से, एनवायरनमेंट से, पेरेंट्स के मुंह से ही कुछ सुन के वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओहो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सवाल आते कहाँ से हैं? सारे स्कूल से आते हैं, मार्केट से ही आते हैं। और सवाल क्या आते हैं उसके बाद? वो प्ले स्टेशन की गेम है, मेरे पास नहीं है। ये जरूरी नहीं है, हर तरीके के आते हैं। बच्चा ये भी पूछता है चांद और सूरज क्यों निकल रहे हैं और मरना क्या होता है। बच्चा हर तरह के वो सवाल पूछता है। पूछेगा ही ना, अगर तुम उस तरह के एनवायरनमेंट में लेके जाओगे तो। पर अगर उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है तो कहाँ से पूछेगा फिर वो? स्कूल में क्या एनवायरनमेंट है? नहीं, वो टीवी में देखेगा कि टीवी में वो कार्टून के अलावा कोई देखना नहीं चाहता, कैसे देखेगा? वो 15-16 साल की उम्र में आएगा ना समझ, तब तक तो दिमाग वैसे ही आउट हो चुका होगा 90%। आजकल तो गूगल, मोबाइल फोन पकड़ा और गूगल चला के जो मर्जी देख लो, जो मर्जी पूछ लो, जो मर्जी सवाल पूछ लो उससे। जरा से अंग्रेजी आनी चाहिए बोलनी बस। 4-5 साल की उम्र से ही चालू हो जाता है। 5 साल की उम्र से हो जाता है तो शुरू। उसको पहले पता है कि पेरेंट्स गाइड नहीं करेंगे, तो 15 साल की बात कर रही है। भैया आजकल ये जो एक प्रथा चल पड़ी, जो 10-12 साल के बच्चे दीक्षा लेने लगे और संसार को मतलब त्याग करने की भावना लेके बैठ गए, ये ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया है भाई। ऐसे पेरेंट्स का करेगा क्या वो, जो पेरेंट्स का कोई गाइड ही नहीं कर सकते तो। और ऐसी सोसाइटी का क्या करे जो मिसगाइड करती है। लेकिन वो जो धारणा चली है ना, दीक्षा लेके जो बन के बैठ गए, वो बेसिकली ड्रग्स सेलर्स वालों ने करी है, ड्रग्स वालों ने करी है, जो ड्रग बेचने वाले हैं। नहीं, आजकल जेएनयू में 10-10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, मतलब करोड़पति घराने से हैं जो दीक्षा लेके बैठ गए, घर परिवार छोड़ दिया जरा। हाँ, तो उससे एक बात आओ, दीक्षा लेके बैठ गए कर क्या रहे हैं? बस वही ज्ञान बांटेंगे और क्या। अरे ज्ञान बांटेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? ज्ञान बांटेंगे, रोटी तो खाएंगे। पैसा तो संस्थाओं में बहुत है, वो दीक्षा ले रहे हैं ना, बस वो भिक्षा लेके खाते हैं। दीक्षा उन्होंने ले ली। बुद्ध वाला सिस्टम में जाएगा ना फिर। भिक्षा लेके खाते हैं वो घर से। हाँ ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि शुरू यही क्या भाई, सबने महात्मा बुद्ध का रेफरेंस देख लिया, महावीर जैन को किसी ने नहीं देखा। प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि हमने क्या प्रमोट किया या प्रमोट क्या हुआ सोसाइटी में। समाज में भी तो था कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दीक्षा ली और घर परिवार छोड़ा। जब देव समाज में जब गुरुजी थे इनके, लेकिन वहां नौकरी करवा दी गई ना, वहां तो पगार बांध दी गई ना। श्रद्धा देव समाज में पगार बांध दी गई। वो तनख्वाही आते, वो तो अलग, वो तो एम्प्लॉइज थे उनके। लेकिन वो चाहते तो यही थे कि बिना पैसे किए हुए यहाँ अच्छे लोग आ जाएं, काम करें बस। ऐसे बहुत से लोग थे। श्रीमान अशोक जी भी इसी चक्कर में गए थे वहां पर कि हम यही काम करेंगे। उनको टिकट का दिया वहां। वो काम की एज में नहीं गए होंगे ना? नहीं, रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद गए थे वो। रिटायरमेंट के बाद गए थे, 1 महीना रहे थे चंडीगढ़ में। रिटायरमेंट के बाद नहीं देता भाई, सारी जिंदगी जो काम करने की थी। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि सारी संस्थाएं तो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको जो है वहां से 1 महीने तक कुछ नहीं पूछा, वापिस चले आए। वो वास्तव में काम करने के लिए गए थे। अब समझ सकते हो संस्थाएं क्यों नहीं थी। फिर
ये तो इसलिए चल रहा है क्योंकि थोड़े दिन के बाद उनको वहां पे भी समझ आए थे कि यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा, क्यों गाइड करने वाला तो वहां भी कोई नहीं है ना। नहीं, ट्रायल एंड एरर चल रहा है, वही वाली बात। पर वहां तो बल्कि ये हो रहा है कि जा और राशन इकट्ठा कर ला, हम साथ बैठ के खा लेंगे। मुझे वहां से भी भाग रहे हैं बच्चे। एक भागेंगे ही, असूल है। मेरे एक ऑफिस में एक बार मेरे को किसी ने सुनाई थी सच्ची घटना। वो आर्य समाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उनके पापा उनको लेके जाते थे सत्संग में। जब वो थे 10-12 साल के, तो उनको लगा कि मैं भी उनके जैसा बनूंगा जो गुरु है, और वो अपने घर से भाग गए बिना किसी को बताए और उसी मंदिर में चले गए आर्य समाज के, जहाँ वो हमेशा सत्संग के लिए जाते थे। अब वो किसी को बता के नहीं गए थे और ऑड टाइमिंग्स पे गए थे, तो वहां जो वो लोग थे वो नॉर्मल बैठे हंस बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे ही बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो हम ही लोगों के जैसे रहते हैं। अभी तो, उस टाइम तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब सभा करा रहे हैं, अदरवाइज तो ये नॉर्मल है जैसे हम लोग हैं सब लोग घरों में। तो वो वापस अपने घर में आ गए। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं घर से भागा था या मैं ये सोच के गया था, पर उन्होंने एक बार, हम कई बच्चे बैठे थे तो उन्होंने बताया था कि गृहस्थ में रह के ही तुम जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। वो मैरिड थे, उनके पास तो महात्मा बुद्ध को उसकी पत्नी ने जब पूछा कि तुम जो कुछ भी तेरे को मिला है वो तो घर में रह के नहीं कर सकता था, वो कहता हाँ कर सकता था। फिर वो गया क्यों था? तो पत्नी नहीं थी ना उसकी, तो वो मतलब वही बात हो गई ना। कालिदास जो है ब्याह के तुरंत बाद 3 साल के लिए भग गया घर से। और एक जो जनरेशन की प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर उसको कुछ बताओ ना तो कहेगा आपके सामने हुआ था क्या, आप मिले हो क्या, बताओ उसका क्या बताए। एविडेंस मांगता है। कालिदास आपके सामने हुआ था क्या? एविडेंस मांगता है। आप कहाँ से लाए पहले ये बताओ, आप जो बोल रहे हो। तो ये बेवकूफ वाली चीजें सीखी है गूगल से और इन समाजों से, और पिक्चरों से कि एविडेंस। तो तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं है। जो पेरेंट्स बताते हैं वो तो कम से कम बताएंगे ही सारे के सारे, क्योंकि उस उम्र में जितना पता है उतना तो बता ही देता है आदमी। और जो छोटे हैं उनको क्योंकि पता ही कुछ नहीं है, उस उम्र में पहुंचेंगे तो उनको अपने आप पता लग जाएगा वो चीजों का। जो चीजें सारी ऑब्वियस है वो सिखा रहे हैं। सब चीजें इंटरलॉक हो गई हैं, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं बचा थोड़ा। कितना कंफ्यूज कर दिया गया है सबको। सबको इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि सुनने को ही तैयार नहीं किसी बात को। वो तो करेंगे ही ना, कंफ्यूज हुए क्यों? करने को तो कोई भी कुछ करेगा, ये थोड़ी कि घर में आके तुम्हारे और कुछ करके चला जाए और तुम कुछ करोगे नहीं। सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में कंफ्यूजन जो फैलाया है।
भैया जो आप फीमेल वाला कह रहे हैं कि फीमेल का जो कन्या पूजन है वो महिलाओं का पूजन होना चाहिए, तो उसके लिए असल में एकदम से तो परंपरा बदलती नहीं है। अगर हम उसी दिन कहेंगे जाके जिस दिन कन्या पूजन हो रहा है, तो उस दिन कोई भी महिला अपने घर से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसको तो कन्या पूजन करना है। तो इसके लिए हम कोई और कर सकते हैं। ओहो यार, ये क्या मतलब हुआ? मुझे समझ में नहीं आता ये कि मैं उसको चीजें बदलता रहूं, यही काम है क्या मेरा? मेरा काम सिर्फ ये है कि ये होना चाहिए, हो सकता है करो, नहीं हो सकता मत करो। तो किसी भी दिन कर सकते हैं या उसी दिन? किसी भी दिन क्यों हो सकता है? जब नवरात्रों के पूजन के लिए बताया, ये सबके हर समय के लिए बताया मैंने। नवरात्र कन्या पूजन बदलना है, कन्या पूजन में कन्या को बदलना है। कन्या पूजन कब करते हो तुम? तुम्हें बात ही नहीं समझ आती, सिंपल सी बातें नहीं समझ कर जाते तुम लोग। मैंने सिर्फ कन्या पूजन में कन्या की जगह महिलाओं को होना चाहिए ये कहा है, और कुछ कहा ही नहीं मैंने। तो कन्या पूजन कब करते हो उसी को तो बदलोगे, या कन्या पूजन जब मर्जी करना शुरू कर दोगे? कोई आएगी कोई नहीं आएगी, अरे ये सब तो सबके अपनी अपनी इश्यू है, मेरे को उससे क्या लेना देना? मैं थोड़ी बुलाने जाऊंगा सबको। क्या होना चाहिए सोसाइटी में वो रेफरेंस है, ये रेफरेंस है कि ये होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो ये होना चाहिए, अगर हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता है तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आजकल तो बहुत आसान तरीका है भैया, कोई कंसेप्ट मान लो नया आया तो उसको टेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे डाल दो, यार ये होना चाहिए इसकी जगह पे। तो इससे क्या होगा? दो चार लोग गाली देंगे, दो चार लोग सुनेंगे, दो चार लोग नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा, बात खत्म हो गई। तुम्हें ठीक लगता है तो करके देख लो, नहीं मान कोई नहीं आएगा तो क्या करोगे? प्रॉब्लम यहाँ है ना कि अगर मान लो आपने शुरू किया नया तो कोई नहीं आया तो कोई नहीं आया तो रहेगा ही ना। स्कूल खोल रहा हूं मैं और स्कूल में कोई नहीं आया तो, एडमिशन लेने के लिए कोई नहीं आया तो फिर आ भी गया कोई और एडमिशन नहीं लिया उसने तो फिर फीस देगा कि नहीं देगा पता नहीं वो। तो ये तो और इफ बट तो हर जगह लगे हुए हैं, जहां मर्जी लगा लो। वैसे ये देखा है कि एक बार जब आगे बढ़ जाओ तो रास्ता निकल ही जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बढ़ने की बात होती है, 2 कदम आगे बढ़ो, रास्ता निकलेगा ही। क्योंकि महिलाएं जब आएंगी तो फिर पैसे का रोल खत्म हो जाएगा ना उसमें। अभी तो कन्याएं हैं, या चल 2 रुपए दिए 5 रुपए दिए, उनके लिए वही बहुत है, अब पैसे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी।
मुझे करना होगा, तुझे करना है तो कर। निश्चित सूर्य मंदिर से होगा। बेटर कर लेना, कर रही मन नहीं कर रही है। क्या कह रही? कुछ नहीं कह रही। मैं कह रहा हूँ इस बार युगल उद्भावन शुरू होना है, देख ले, कह रहा हूँ। चलो तुम कर लेना, मैं नहीं करूँगा। मैंने ये भी नहीं कही। करेगी ना? ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं कही। उनके नहा गई ना गई, कुछ भी नहीं कही ना, 50% तो है। कुछ भी नहीं कही। जिधर करने बैठ गए। अभी तो हम लोग मार्केट में ये भी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे कि योग और योगा दो अलग चीज है। योगा वाले साले अब योग यूज करना, योग शब्द पे अटक के रह गए और उन्होंने योग ही बोलना शुरू कर दिया योगा को। कंफ्यूज तो हो ही गए वो। इंटरनेशनल सारा योगा हो गया और नेशनल सारा योग होता जा रहा है। नहीं कुछ भी हो भैया, कंफ्यूज तो हो ही गए हैं वो। नहीं कंफ्यूज क्यों होंगे? हिंदुस्तानी कोई कंफ्यूज नहीं होता। उसने योग कर दिया, उसको योगा को योग करना कह दिया, योगा कहते ही नहीं अब। बड़े बड़े जो योगा करा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो योग ही कहना शुरू कर दिया उन्होंने। और अब योग के नाम पे नौकरी मांगने लगे। सरकार को चाहिए कि नौकरी दे, कंपलसरी करे, नौकरी कंपलसरी करे। बेवकूफ वाली चीज को कंपलसरी करवाना चाहते हैं, क्योंकि हर वो आदमी, वही बात है ना कि हर वो इंसान जो सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूं और सबको ठीक होना चाहिए, सबको जबरदस्ती करो, चाहे चीज ठीक हो या ना हो। इतनी बुरी हालत हो गई है जनरेशन्स की तो कि मतलब कमाल है वैसे। सब शांत हो गए। मैंने नहीं, सारे एक्चुअली शांत तो खैर सारे थे ही। हमारे यहाँ पे सारे शांति रहते हैं, श्वासपति करते हैं ना तो शांति रहते हैं सारे। कुछ सोसाइटी की समस्याएं तो है ही, वो कहीं जा थोड़ी रही है। समस्या तो है, वो तो दिख ही रही है। अपने घर में ही समस्या अपनी नहीं सॉल्व कर पाते तो बाहर की कैसे करोगे? समय लगेगा, टाइम तो लगेगा। कितना तो डंडे से ठीक नहीं करनी है ना समस्या असल में। सवाल ये है कि ये चीजें अगर तुम बताओगे तो किसी की समझ में ही नहीं आएंगी, तो तुम बताओगे क्यों? मैं तुम्हें हर बार ये बात कहता हूं कि तुम लोगों को हम जब बात कर रहे हैं आपस में तो अलग बात है, लेकिन करनी है और कोई नहीं। क्योंकि योगा को भी अब लोग जो है योग बताने लगे, योग और योगा का शब्द उपयोग करने लगे। करेंगे ही। निष्ठा योग की बात करो, अब बल्कि बेटर हो गया। अगर लोग योग की बात करते हैं तो अब हम निष्ठा योग की बात करेंगे तो ज्यादा। हाँ, वही करते हैं, निष्ठा योग की ही बात करते हैं कि राष्ट्र निष्ठा जागरण होना चाहिए, लेकिन हमें जो है उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये करना है भैया, तो अपनी सेहत ठीक कर ले। इम्यूनिटी लेवल बढ़ा करके अपनी सेहत ठीक होती है। सेहत के अलावा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सेहत का मतलब अपनी सेहत, परिवार की सेहत। जी, बाजार में बात करनी है जो परिवार की सेहत के अलावा और कोई ज्यादा पोस्ट तो सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल दो,
बट अदरवाइज मैसेज मोस्टली ये होना चाहिए बाहर वालों के लिए, अगर तुम चाहते हो कि कुछ हो जाए, कुछ पहुंच जाए लोगों के पास, तो पहले वो सुनने लायक बने तो सही। तो योग्यता बढ़ाने का तरीका सिखाना है अभी सिर्फ, और अगर वो नहीं हो सकता तो फिर ये बढ़ने वाला नहीं है, यही कहीं मर जाएगा। सारी चीजें लेकर के चलने लग जाओगे तो फिर ये कुछ नहीं होने का, एक भी नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का। तो सामने वाले की योग्यता ही नहीं है तो तुम किसी की बात को उसको समझ कैसे आएगी? योग्यता पहले, सबसे पहले योग्यता उस मिनिमम एक लेवल तो क्रॉस करे जी। तो वही नहीं है तो फिर क्या करो? जो मर्जी भैंस के आगे बीन बजाने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ये अच्छा है कि परिवार की सेहत को ही कहा जाए बस। परिवार की सेहत की बात करी जाए। योग का मतलब परिवार की सेहत, योगा का मतलब, योगा की बात ही करनी बंद कर दो, अब योगी की बात करो सिर्फ। और योग में सर्वश्रेष्ठ निष्ठा योग, क्योंकि परिवार की सेहत निष्ठा योग से ठीक होती है। या ये कर लो कि भाई परिवार की सेहत के लिए निष्ठा योग, अपने लिए योग, और परिवार की सेहत के लिए निष्ठा योग। तो योग और निष्ठा योग में अब वो कर सकते हैं। अभी तक हम योग एंड योगा को जो कंपैरिजन करते थे, अब उस योग एंड योगा को खत्म करके योग एंड निष्ठा योग। जी जी, ये अच्छा, ये ज्यादा बेटर लग रहा है उसमें। ये ज्यादा बेटर है, तो इसको प्रमोट, इसकी बात करो। अगर तुम खाली योग करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, परिवार को नहीं होगा। निष्ठा योग करोगे तो तुम्हें भी फायदा होगा, परिवार को भी फायदा होगा। और ये वाली बात अगर इस तरीके से कहो भी, हस्बैंड, उसको लिमिट कर दो, अभी परिवार को भी ना जोड़ करके सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक रखो कि हस्बैंड करेगा तो वाइफ को फायदा होगा, और बस यहीं तक रखो। और लोग पूछे वाइफ करेगी तो हस्बैंड को फायदा नहीं होगा क्या? तो नहीं होगा। अगर ये करोगे तो ये बात ज्यादा अच्छे से फैल सकती है। हस्बैंड वाइफ से नहीं, अगर हम बात बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा असर करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक लेंगे तो वो इतना असर नहीं करता किसी के पे, ये तो हो जाएगा, वो सुनती नहीं मेरी, बहुत सारी चीजें आती है, नहीं आती। हस्बैंड, यही गलती है, यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ बनता है। हस्बैंड वाइफ भी अगर ठीक नहीं है तो बच्चे ठीक कहां से हो जाएंगे? वो चीज ठीक है कि हम सेहत के बारे में अगर बच्चों की सेहत को भी लेते हैं तो करके तो वो सुनता है थोड़ा सा। तो बच्चों के बारे में थोड़ा अलर्ट है लोग बाग आजकल। आपस में हमारी तो कटी जाएगी, ये तो ये कहते हैं कैसे कटी जाएगी? बच्चे जो फिर तभी तो बच्चे सुनते नहीं है। बच्चे भिक्षा लेने के लिए क्यों चल दिए? क्योंकि वो देख रहे हैं कि माँ बाप तो लड़ते। लड़कियों ने कहा ये बात अपने पेरेंट्स को, कहते तुम सारा दिन तो तुम रोज तो तुम लड़ते रहते थे, अब तुम हमारी शादी कर दोगे, हम भी रोज लड़ते रहेंगे, ये हमें जिंदगी हमें नहीं चाहिए ये वाली। वो तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो छोटे बच्चों से देखा ना उन्होंने कि रोज लड़ते थे। उन्होंने कौन सा जब बड़े हो गए तब देखना शुरू किया लड़ते थे। असल में इतना आगे तक कहाँ सोच पा रहे हैं अभी छोटे बच्चे वाले? क्या बात कर रहे हो? जो भिक्षा देने के लिए अगर जो 10-12 साल 15 साल के बच्चे अगर घर छोड़ छोड़ के और दीक्षा ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? 35 साल की लड़कियां और लड़के जो है शादी नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या है? उन्होंने जो कुछ सीखा घर से ही तो सीखा। इसके पहले भी श्रीमान जी रिसर्च हुई है, आपने भी पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर इतना क्रूर क्यों बना? क्योंकि उसने बचपन से ही अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते मारते देखा। तो ये तो पक्की बात है कि बच्चा जो घर में देख रहा है उसी के प्रति उसका, वो चाहे बाहर कितना भी आ रहा है कर ले, जो मर्जी कर सीख ले, पर अल्टीमेटली वो सीखता घर से ही है।
इसलिए सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का रिलेशन की बात होनी बहुत जरूरी है। तो योग और निष्ठा योग का कंपैरिजन में ये कर सकते हैं कि अगर योग हस्बैंड करता है तो हस्बैंड को फायदा होता है, वाइफ करेगी तो वाइफ को फायदा होगा। निष्ठा योग अगर हस्बैंड करेगा तो वाइफ को भी फायदा होगा। अगर ये बात प्रमोट करने में आसान है, सिंपल है और ये फैलेगी भी जल्दी। और किसी की बात नहीं, बच्चों की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे तो बाद में आएंगे। पहले तो आजकल जो बच्चे भाग रहे हैं, भागने दो उनको। पहले पेरेंट्स को ठीक होना जरूरी है। नहीं तो वो यही तो कहेंगे, अगर हम योग को कहेंगे तो योग में क्या करना होता है जी, और योगा में, निष्ठा योग में क्या करना होता है, बात नहीं आएगी। क्या 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 कि योग में क्या करना होता है, निष्ठा योग में क्या करना होता है, वो तो एकदम योग में वो करना होता है जो प्राणायाम वाले सिखाते हैं, निष्ठा योग में षोडशी हवन करना होता है। अच्छा, इतनी बार तो बता दिया यार। योग को उनके लिए छोड़ते हैं, योग में हमारा कोई दखल नहीं है। योग निष्ठा योग में हम बताते हैं। क्या चीज? निष्ठा योग में हम बताते हैं, योगा जो वो बताते हैं। और क्या, योगा की बात ही मत करो ना, अब योगा शब्द गायब हो गया समझ लो जिंदगी से। हाँ, योग ही कहना, योग जो वो बताते हैं। हाँ, योग का मतलब है पतंजलि योग और निष्ठा योग का मतलब है षोडशीपन। हाँ, ये ठीक रहेगा। और पंथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, वो पथ होता है। समुदाय, पंथ मतलब सोसाइटी जो एक ही। बेसिकली पंथ का मतलब होता है जहां पे जाके सीखता है आदमी, स्कूल कह सकते हो। विद्या कह सकते हो, मतलब शिक्षा कह सकते हो, जहां पे ये चीजें सीखी जाती है। योग्यता प्राप्त करने की, योग्यता प्राप्त करने के लिए विधि सीखने की जगह। और योग करने से एलिजिबिलिटी लेवल भी इंप्रूव नहीं होता इतना। एक्चुअली एलिजिबिलिटी लेवल इंप्रूव नहीं होता योग करने से, सिर्फ सेहत थोड़ी सी ठीक होती है जो करता है उसकी, अगर वो भी ठीक कर रहा है तो। और दूसरी चीज एक ये जोड़ी जा सकती है कि अगर योग करोगे तो वो आपको बिल्कुल तरीके से सीखना पड़ेगा गाइड के अंदर में। निष्ठा योग सिर्फ एक बार सीखना होता है, उसके बाद अपने आप कर सकते हो। योगा में अगर गलती करोगे तो बहुत नुकसान होने के चांसेस है। निष्ठा योग में गलती करने का स्कोप ही नहीं है। फायदा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो फिर कल करेंगे बाकी। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, ठीक है। आज का टाइटल क्या रहेगा? आज का टाइटल इसका क्या रखें? योग वर्सेस निष्ठा। योग और निष्ठा योग। योग और निष्ठा, ठीक है। सत्यं जगत् सुंदरम् अहं शवं शिवे।
पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योगयोगासत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योगयोगासत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम अहम सत्यम सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योगयोगासत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम। जय कृष्ण। प्रणाम भैया।